डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 और ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। या नीचे जो डायग्राम दिए हुए हैं इसमें एक एंगल है एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स है एक्सटीरियर एंगल, और इसी का वैल्यू है। सभी में एक एक्सटीरियर एंगल एक्स है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो बनाने के लिए दिया हुआ रहता है उसको बनाने से पहले उसका नियम बतलाता है कि वो कैसे बनेगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल के साथ सोल्यूशन भी दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले भी हम समझेंगे यहाँ पे और भी चीज़ें बतलाया गया है, इस तरह के एंगल किस तरह से ये काम करते हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं से ये करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बतला दिया गया है कि एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहरी एंगल। ये एंगल जो होता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर का, अपोजिट मतलब ठीक इससे इधर हो गया, इसका अपोजिट हो गया उल्टा साइड में। ठीक है, तो उसके इक्वल होता है, उसके सम का इक्वल, मतलब ए एंगल और बी एंगल को अगर हम सम कर दें तो फिर इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे सी एंगल जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल बाहर में, ये तो उसके बराबर होगा इन दोनों का सम। ठीक है, इस तरह से ये बतला रहा है। इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने से हमारा इक्वल टू ये आएगा एक्सटीरियर एंगल। अब जो है उस तरह से लिखने के बाद हमें इसको सॉल्व कर देना। एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें 6 पार्ट दिया हुआ है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और सभी के लिए ये फॉर्मूला जो है सभी के लिए हम लिख लेंगे। जितनी बार हम सॉल्व करेंगे इसको उतनी बार हम इसको लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे उतनी बार नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार मैंने लिख दिया। मैंने आप लोगों को बतला दिया कि हम सभी बार सबके लिए लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं और इसमें सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे एक 50 है इंटीरियर एंगल में और एक यहाँ पे 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 50, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, ये 50 हो गया प्लस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्सटीरियर में x दिया हुआ है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 7 12 हो गया, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगा 120। यहाँ पे डिग्री लगा देंगे, ये 120 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा निकल गया फर्स्ट का। सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में हम लेते हैं इसको, और इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो 65 दिया हुआ है, प्लस हो गया और 45 दिया हुआ है। और एक्सटीरियर एंगल में x है, x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 5 कितना हो गया 10, 0 हो गया और 1 बच गया, 6 4 10 और 1 11 हो गया, मतलब 110 हो जाएगा। यहाँ पे इसका 2 नंबर का आंसर जो है x इक्वल टू 110 हो गया। 3 नंबर का ले लेते हैं, यहाँ पे 3, इसमें क्या कह रहा है, इसमें इंटीरियर में 30 और 40 है, तो यहाँ पे इस तरह से 30 प्लस 40 डिग्री लगा देंगे और इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो जाएगा 70 हो गया, 40 और 30 70 हो गया, 70 डिग्री इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर को हम ये इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेंगे सबको, ये जो है। उसके बाद 4 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर में ये हो गया 4, 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 हो गया और
प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस और फिर से 60 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 60 60 120 हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 120। 5 नंबर कितना दिया हुआ है 50 + 50, यहाँ पे 50 लिखेंगे डिग्री प्लस 50 डिग्री और इक्वल टू एक्स। तो 50 50 कितना हो गया 100 हो गया, तो इसका वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100। और लास्ट में दिया हुआ है ये कितना है 30 और 60 दिया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर में 30 + 60 डिग्री लगा देंगे इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया, 90 डिग्री, और ये एक्स की वैल्यू निकल गया। इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट में लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का ये दूसरा पार्ट है, और यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था यहाँ पे, उसी तरह से अब वहाँ से हटाकर यहाँ पे दे दिया गया, इंटीरियर एंगल में दे दिया गया है। और इन दोनों एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो इसे बनाने के लिए हमें इसी फॉर्मूले की ही ज़रूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम पहले उपयोग किए थे, यूज़ किए थे, उसी की आवश्यकता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसी से। इसको हम क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब जो है यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में इस फॉर्मूले को आपको सभी के साथ लिखना है, ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है यहाँ पे सभी के साथ लिखना है। और फर्स्ट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो क्या क्या है x + 50, x + 50 डिग्री हो गया, इक्वल टू एक्सटीरियर हमारा दिया हुआ है 115 डिग्री। बस ये इक्वेशन है, और 50 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर में सिर्फ बच जाएगा x हो गया, और यहाँ पे 115 जो कि पहले दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, और 50 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस इधर में है और इधर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 115 में 50 माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं 115 और यहाँ पे 50 हो गया, तो ये 5 बच गया, और यहाँ पे 11 में से 5 तो 6 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 65 डिग्री, और फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसको हम मिटा लेते हैं, सेकेंड नंबर लेते हैं यहाँ पे, ये सेकेंड नंबर हो गया। सेम फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x + 70 लिख सकते हैं, या 70 + x, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 70 लिख दिया, 70 डिग्री, और एक्सटीरियर में क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री लिख देते हैं। उसके बाद जो है सेम वही चीज़, हम x को इधर रखेंगे इक्वल टू 100 पहले दिया हुआ है तो उसको हम लिख लेते हैं, और 70 को इधर प्लस हो रहा है तो इधर माइनस कर दिए 70। तो 100 में से 70 माइनस हो गया तो कितना बच गया x इक्वल टू हमारा जो इसका वैल्यू x इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट लेते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट, इसमें देखिए यहाँ पे सिंबल एक है, इसको देख सकते हैं। सिंबल जो है ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है, राइट एंगल। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा के लिए, और यहाँ पे लिखना है इंटीरियर के अंदर जो है x + 90 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर में 125 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो x हम रख लेते हैं, और इक्वल टू 125 पहले से दिया हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे, और 90 को इधर माइनस कर देंगे। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 125 में से 90, तो 5 में से 0 गया तो 5 बच गया, और 12 में से 9 तो 3 बच जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना पार्ट हो गया 3 पार्ट, और यहाँ पे 3 पार्ट और है तो इसको हम मिटा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम 4th पार्ट लेंगे यहाँ पे, और इसमें क्या दिया हुआ है
एक x हो गया प्लस 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर में दिया हुआ है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम x को रखेंगे और 60 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 120 पहले से दिया हुआ है और 60 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। 120 में से 60 माइनस होगा तो 60 ही बचेगा, x इक्वल टू 60 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट लेते हैं यहाँ पे। इसमें इंटीरियर में x प्लस 30 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू एक्सटीरियर में दिया हुआ है 80 डिग्री। x हम इधर रखेंगे और 80 डिग्री पहले हम लिखेंगे इसको, और 30 डिग्री इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा x इक्वल टू 80 में से 30 तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट लेते हैं। यहाँ पे इंटीरियर में दिया हुआ है x प्लस 35 डिग्री इक्वल टू एक्सटीरियर में दिया हुआ है 75 डिग्री, और यहाँ पे x हम रखेंगे 75 पहले लिखेंगे, 35 को इधर लाके माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5 में 5 0 हो गया और 7 में से 3 तो 4 हो गया, 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।